और एक बार फिर आपको बता दें कि बिहार में जो मौजूदा सरकार थी, यानी कि एनडीए की सरकार, जिसमें जेडीयू और बीजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल थी, वो सरकार टूट गई है, वो सरकार खत्म हो गई है। नीतीश कुमार ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार राज्यपाल के आवास पर पहुंचते हैं, गवर्नर हाउस पहुंचते हैं, वहां जाकर ये कहते हैं कि हमने एनडीए से हम अलग हो चुके हैं, एनडीए को हमने छोड़ दिया है और हम वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो मीडिया के सवालों का जवाब वो इस तरह से देते हैं कि हमने एनडीए को छोड़ दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनडीए में बीजेपी के बाद जो बड़े दल थे उनमें से एक बड़ा नाम जेडीयू का भी था, तो आखिर एनडीए को जेडीयू ने क्यों छोड़ दिया? और अगर एनडीए को छोड़ दिया तो फिर जेडीयू अब किसके साथ होगी? क्या एनडीए से अलग होकर जेडीयू अब यूपीए की तरफ जा रही है? इन सब सवालों के बीच जब गवर्नर हाउस से निकले नीतीश कुमार तो राबड़ी यादव के घर पर गए, जो राबड़ी यादव का रेजिडेंस है, वहां गए और वहां जाने के बाद काफी देर तक वहां बातचीत हुई। तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद थे और काफी देर की बातचीत के बाद जब नीतीश कुमार राबड़ी यादव के रेजिडेंस से बाहर निकलते हैं तो राबड़ी यादव बिल्कुल दरवाजे तक, यानी बाहरी दरवाजे तक आकर उन्हें सी ऑफ करती हैं और तेजस्वी यादव भी उनके साथ होते हैं और वहां पर नारेबाजी होती रहती है जेडीयू के फेवर में, आरजेडी के फेवर में। और अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आज ही नीतीश कुमार सीएम के ओहदे के तौर पर, क्या आज ही वो जो है हलफ ले लेंगे और अब आगे क्या होने वाला है? क्योंकि अब यह खबर है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, यानी जेडीयू और आरजेडी की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर है कि कई तरह के सवाल जो लोगों के मन में हैं, जब मीडिया कर्मी, जब हमारे नुमाइंदे उनसे सवाल पूछेंगे तो वो सवालों के जवाब सामने आएंगे। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस तरह से जब नीतीश कुमार का काफिला राबड़ी देवी के घर से निकल रहा था, उनके रेजिडेंस से निकल रहा था, तो कितनी भीड़ थी, किस तरह वहां पर लोगों का एक जमघटा नजर आ रहा था। अब यह खबर है कि नीतीश कुमार जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें तेजस्वी यादव भी साथ में रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा ये एक चेंज है बिहार के सियासत में, लेकिन ये चेंज आखिर हुआ कैसे, क्या फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार रहे, क्यों ऐसा होता है कि नीतीश कुमार, जिनकी जेडीयू पहले एक लंबे टाइम तक एनडीए का हिस्सा होती है, फिर वो एनडीए से बाहर आती है, फिर वो लालू से दोस्ती होती है, फिर लालू से दोस्ती खत्म होती है और फिर वो जो है एनडीए में जाते हैं, फिर एनडीए छोड़ते हैं, फिर एक बार जो है वो लालू का जो परिवार है उससे हाथ मिलाते हैं, यानी आरजेडी से हाथ मिलाते हैं। तो ये इसे समझने के लिए हम फिर से एक बार रुख करेंगे अपने नुमाइंदे का। बृजमोहन हमारे साथ मौजूद है। बृजमोहन, मैं आपके पास आ रहा हूं सवाल लेकर। कुछ देर में जैसी कि खबर है कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्या बात है जो मुझे लगता है कि अब तक लोगों को पता नहीं है? लगभग सारी बातें तो सामने आ चुकी हैं बृजमोहन, लेकिन फिर भी वो क्या कह सकते हैं खास? देखिए, अभी जो मोटी मोटी बातें हैं वही सिर्फ निकल के आएंगी कि किस तरह से वो सरकार चलाना चाहते हैं और बिहार को किस तरह से जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी ने भी कहा था कि रोजगार देना, जो यूथ है उसको रोजगार देना उनका सबसे बड़ा टॉप मोस्ट एजेंडा है। तो इस चीज को लेकर वो बात करेंगे। जो चीजें पर्दे के पीछे में हुई हैं पिछले साल डेढ़ साल के अंदर, उसके अंदर ज्यादा बातें अभी नहीं होंगी, वो छन छन कर धीरे धीरे 2-4-5 दिन में आएंगी, क्योंकि जो बातें जेडीयू की तरफ से कही जाएंगी उसका जाहिर है कि उसका पलटवार होगा बीजेपी की तरफ से भी। आज शाम की मीटिंग है 5 बजे के आसपास में, जो कोर कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सेंटर लीडर्स भी कुछ आ चुके हैं जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। राजस्व मंत्री रामसूरत राय जी विधान परिषद में, हमारे बृजमोहन जी, इस वक्त बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं। अगर उनमें कोई अहम बात कही जा रही है तो हम वो अपने नाजरीन को, अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित जायसवाल साहब, तारकिशोर जी, माननीय मंगल पांडे जी, माननीय नितिन नवीन जी, माननीय नवल किशोर यादव जी, माननीय रामसूरत राय जी, यहाँ उपस्थित माननीय प्रेम रंजन पटेल जी और सभी प्रेस के मित्रों, 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को
जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। तो ये संजय जायसवाल है जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बिहार बीजेपी सदर हैं संजय जायसवाल। उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि जो चुनाव में जो मैंडेट मिला था वो हमें मिला था, यानी कि बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर मिला था और चुनावी नतीजों के मुताबिक हमने जेडीयू के मुकाबले ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा वादा था उस वादे को निभाते हुए, उसे पूरा करते हुए हमने नीतीश कुमार को सीएम बनाया और वो बना या फिर बने। लेकिन अब उन्होंने जो किया है वो बिहार की जनता के साथ, बिहार के अवाम के साथ एक धोखा है। इस बिहार की जनता के साथ मैंडेट के साथ धोखा है और बिहार की जनता निश्चित तौर पर इसके लिए उनको सबक सिखाएगी। तो संजय जायसवाल बिहार बीजेपी के सदर ने सीधे तौर पर मीडिया के सामने हाजिर होकर, हालांकि उनके साथ और भी कई बीजेपी के सीनियर लीडर्स या जो मिनिस्टर रह चुके थे वो सब शामिल थे, लेकिन संजय जायसवाल ने सिर्फ इतना कहा है कि चुनावी नतीजे हमारे फेवर में थे, यानी गठबंधन, वो गठबंधन जिसमें जेडीयू यानी एनडीए का गठबंधन उसमें थे और नतीजों में हालांकि बीजेपी को जेडीयू के मुकाबले सीटें ज्यादा मिली थी, उसके बावजूद हमने, जैसा हमारा वादा था, नीतीश कुमार को हमने यानी कि वो सीएम बनाए गए। और लेकिन उन्होंने अब बिहार की आवाम के मैंडेट के साथ धोखा किया है। तो मैंडेट अगर आप देखते हैं, जहां तक बात मैंडेट की आती है, तो मैंडेट में कुछ सीटें ही कम रह गई थी महागठबंधन को और कुछ सीटें ज्यादा थी एनडीए को। तो इसीलिए शायद उस वक्त ये बातें कही जा रही थी कि इतना क्लोज ये मैंडेट है और जिस तरह के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, ऐसा लगता नहीं है कि सरकार बहुत दूर तक जाएगी। और वो बात अब सामने साबित होती नजर आ रही है। अब इंतजार सिर्फ ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो कब होती है, कुछ ही देर में होने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।